अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल परी रिएक्शन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक है। अल्लाह ताला आपको और हमें अपने ज़ुबान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। और इसी दुआ के साथ आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। और जो हमारे चैनल पे न्यू है उनसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो जी हमारी वीडियो ये लेट क्योंकि हमारी लाइट चली गई थी। तो ये अल्लाह ताला का शुक्र है लाखों करोड़ों के जब सहरी और अफ्तारी का टाइम होता है ना, उस वक्त लाइट नहीं जाती और तकरीबन गैस भी नहीं जाती है ना, कम हाँ थोड़ी जी, हो कम हो जाए। जाती है। लेकिन ना पिछले दिनों तो कुछ ऐसा चल रहा था, सॉरी, कि ना जब ये लोग ना जी आज उन्होंने फ्रूट चाट में डाली है स्ट्रॉबेरी, तो मुझे ना इस वजह से थोड़ी सी खांसी आ रही है, तो सॉरी। तो पिछले कुछ सालों से ऐसा चल रहा था कि जब ना सहरी इफ्तारी का टाइम होता था ना, तो या गैस चली जाती थी या लाइट। लेकिन इस बार ऐसा हो रहा है कि सहरी और अफ्तार के टाइम जब खाना शाना बनाना होता है ना, उस वक्त नहीं जाती। मैंने कहा ये भी अल्लाह पाक का शुक्र है लाखों करोड़ों। तीन टाइम पानी भी आ जाता है, ये चलो थोड़ा सा बंदे को ये मसला नहीं होता। लेकिन जब चली जाती है फिर तो होती है खराबी। तो अल्लाह ताला जी हम सब पे रहम करे। थैंक यू सो मच जी इतने अच्छे कमेंट करने का। जिन्होंने इंग्लिश में कमेंट किया है तो वो मेरी सिस्टर है कि बहन है, मतलब बेटियों जितनी मुझे नहीं पता। उन्होंने बाहर के मुल्क में वो रहती हैं और उन्होंने कमेंट किया कितना खूबसूरत कि हम लोग बाहर के मुल्क में रहते हैं और हम अपने इस्लाम को नहीं भूले। तो बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि जब इंसान का इस चीज़ पे यकीन है, मर के जी उठने पे और अपने अल्लाह पाक के रूबरू होने पे यकीन है, तो फिर तो बंदा जानबूझ के तो नहीं गलती करने का सोचता। हाँ, कहते हैं करदा ना करदा गुनाहों की हमेशा माफ़ी मांगे, क्योंकि जिनका पता या जिनका नहीं पता, ऐसे गुनाहों से ज़्यादा माफ़ी मांगनी चाहिए। तो हो मुसलमान और उसको ये पता ना हो, तो बिल्कुल पाशा ने सही कहा था कि मामा इनको पता है हर चीज़ का, लेकिन अब जब चस्का पड़ जाए ना पैसा कमाने का, तो फिर वो जिस तरह होता है ना, कुछ लोग बेलज़्ज़त गुनाह करते हैं और कुछ लज्जत वाले गुनाह करते हैं। तो ये है जी लज्जत वाला गुनाह के चलो उन्हें पता है जो भी है पैसा तो कमा रहे हैं ना, फिर बढ़ चढ़ के शौकियाँ के, मतलब जिस तरह हमने इनको इस जगह पे भी देखा हुआ कि इनके कच्चे घर और एक सूट और अजीबो-गरीब तरीके से चादरें लेना और बड़ा कुछ। और अब जब इनकी शौकियाँ सुनते हैं ना कि हम तो जी दिन में 2 बार भी सूट बदलते हैं, 3 बार भी बदलते हैं, तो मैं ये कपड़े पहनती हूँ, तो वो पहनती हूँ, और इतने कपड़े निकाल-निकाल के दिखाए गए, तो इतना कुछ किया गया। तो यही इंसान ना इतनी शौकियाँ वो नहीं मारते जो जायज़ तरीके से कमाते हैं। तो जो नाजायज़ तरीके से कमाते हैं तो उनको तो फिर थोड़ी-सी और शर्म होनी चाहिए। और जी आप लोगों ने मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है कि घर में इंसान की गाड़ी हो, घर में मोटरसाइकिलें हों, और रोज़े की हालत में उधर महविश के घर में जाया गया बीचों बीच फसलों में से। तो अम्मी जी की तबीयत ख़राब है, तो अम्मी जी आई हैं दवाई लेने, तो रात रुकना था, और फिर उन्होंने कहा मैं उस्मान का भी पता कर आती हूँ। तो अल्लाह ताला जी उस्मान को सेहत तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी दे। वो वालदैन की आंख का तारा है, एक बच्चा है, तो अल्लाह ताला बूढ़े वालदैन का सहारा, अल्लाह पाक उसको शिफाए कामला दे और वालदैन का फर्माबरदार बनाए। क्योंकि हमारी किसी से कोई लड़ाई झगड़ा कुछ भी नहीं है, हम इनकी वीडियो में जो देखते हैं उस चीज़ से हम निकालते हैं कि ये गलत करते हैं जो भी करते हैं। तो बाकी ये है कि आप लोग बताइएगा कि घर में गाड़ी हो तो बंदा रोज़े की हालत में इतना पैदल चल के जा सकता है? जैसा कि आजकल गर्मी काफ़ी ज़्यादा हो गई और इनके गाँव में इतने फुल स्पीड में पंखे चले हैं ना, तो मैं परी की मामा से कह रही थी, परी की मामा इन्होंने इतने तेज़ पंखे चला दिए, हम तो भी स्लो ही चलाए हैं। तो उसने कहा मामा आपको पता है ये जो इलाके हैं ना खुले, इनमें सर्दी भी ज़्यादा होती है और गर्मी भी ज़्यादा होती है, और इनके इलाके भी रेतले हैं। तो ऐसे इलाकों में ना रात ठंडी हो जाती है और दिन को गर्मी होती है। तो अपने पॉइंट ये खुद छोड़ते हैं कि चलो जी, जिस तरह वो इनकी वालदा का तो रोज़ा नहीं होगा क्योंकि वो कह रही हैं बीमार है, वो दवाई लेने आई हैं। तो हुमैरा का तो बकौल हुमैरा के रोज़ा है और नमाज भी पढ़नी है, कुरान पाक भी पढ़ना है। तो फिर पैदल जाने का मुझे तो नहीं लगता, कहाँ से चली कहाँ निकली। अम्मा जी के घर, बाजों के घर भी गई, फिर उधर भी गई, उधर मेल मुलाकात की, फिर उधर उन्होंने फिर आज नहीं दिखाया इनको चाय शाय पिलाना, क्योंकि फिर ये दिखाया गया है ना कि इनका रोज़ा था, तो इस वजह से। तो मुझे नहीं लगता कि मैं आज पाशा के साथ गई हूँ ना,
तो मैंने कहा था चल अपना मैं एक सूट लेके आती हूँ कि चलो बंदा ईद के पहले दिन जो है वही एक पहन लूँगी। लेकिन जब मैं गई तो वहाँ इतना तकरीबन रश था ना, मैं बता नहीं सकती। उस दिन भी गई तो मैं जूता लेके आ गई और एक दो चीज़ें बर्तन लेके आएगी, अपने कपड़े नहीं लेके आई। तो आज मैं गई हूँ तो आज भी फिर मैंने ऐसा ही किया कि पाशा ने कहा मम्मा इतना रश है तो बाइक तो बिल्कुल अंदर नहीं जाएगी। तो फिर ऐसा करते हैं कि इफ्तारी के बाद फिर मैं आपको ना लेके जाऊँगा, तो ना वहाँ आप जाके ना जो पसंद करना सूट तो ले आएंगे। लेकिन रोज़ा इफ्तार करने के बाद मेरे में हिम्मत ही नहीं थी। मैंने कहा नहीं भी कुछ नहीं होता, अब रहने ही दो। तो माशाल्लाह से जी, रोज़ा जो होता है ना वो गर्मी का और सर्दी का रोज़ा रोज़ा ही होता है। तो इतनी दूर पैदल चल के जाना वो ठीक बात है जी, इयादत करने गए हैं वो समधी हैं, उनका आपस में बनता था। लेकिन ये झूठ था कि रोज़ा रख के हुमैरा इतना पैदल चल के जाए। और आपको आप बताएं ज़रा, जो आपको कमेंट आया था कि ये जो इसने एक फेक बात छोड़ी थी, अगर ये प्रेग्नेंट होती तो ये एक, प्लेट भी ना उठाती हाँ और जी, ये स्टैचू स्टैचू उठा उठाना रही तो थी। बहुत बड़ी बात है। तो जी उधर महविश की इतनी तारीफें की गई हैं, हालांकि ये महविश की बेइज्जती करने का एक मौका नहीं गवाते। तो उधर उसकी अम्मी के सामने इतनी उसकी तारीफें कर रही थी, महविश बहुत अच्छी है, महविश कंप्रोमाइज़ कर लेंदी महविश। दोनों भैन भरा उत्थे चले जाते हैं, दोनों भैन भरा उत्थे चले जाते हैं उधर। तो जाहिर है उसके मायके का ये इलाका है, तो उधर फयाज की बहन का घर है इधर है। तो फिर जब उसका चक्कर लगता है तो वो भाभी को भी लेकर आ जाता है और भाभी को भी चक्कर लगवा के ले जाता है। बाकी तो फ़ियाज़ कभी भी स्पेशल ना गाड़ी निकाले और ना कभी लेके जाए भाभी जान को कि चलो जी आओ मैं आपके घर वालों को मिला के ले। और आपको हम सबको पता है कि वो कितना मतलब गुरूर वाला बंदा बन के इनके घरों में आता है, और किस तरह वो इधर अपने बैठ के एटीट्यूड दिखाता है कि जी गाड़ी से नहीं निकला वो कभी इनको मिलने के लिए। तो कौन से भाई और कौन सी बहन। और मुझे लगता है रात रुके हैं, दूसरे दिन चले भी गए। जब वहाँ खाना बना रही है और बता रही है तो उसने कहा, महविश ने कहा कि आप मेरे साथ रोटियां बनाओ, ये बालन सही नहीं है। तो उसने साफ इनकार कर दिया। क्या उसका नाम है, उसके हस्बैंड का नाम क्या, अब्बास वीर ने, कि नहीं मेरे को नहीं जी, आप रोटियां पकाओ, मेरे को नहीं पकदियां। तो यहाँ होता है नसरुल्ला वीर, तो उसने खुद बैठ के सेकनी थी रोटियां। तुसी इधर हो जाओ मैं हाँ पकाना। जी। तो देखिए अलीवीर है तो वो अपनी बीवी की कितना मतलब हेल्प करता है, साथ में काम करवा, सब्जी बनवा, पूरी सर्दियां मटर छील छील के उसने दिए हैं। उधर नसरुल्ला वीर है, वो भी बीवी के साथ इतने काम करवाता है हर चीज़। और माशाल्लाह से वो कोठी का रोजाना ही डिज़ाइन दिखाया जा रहा है कि यह साड़ी कोठी है, तो यह साडा घर है, तो असं तुहानू रोज़ विखाने। फिर वो बच्चों को छोड़ने गया है, तो फिर उसने कहा कि तुसी क्लिप बनाओ फुल्लां दे, गुलाब दे फुल्लां दे क्लिप बनाओ। तो जब उन्होंने क्लिप बनाए तो फिर उन्होंने बताया कि जी भैन भाई है ना कहन ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ वास्ते बनाए ने, ਅਸੀਂ अपनी चाची जी वास्ते बनाए ने कि साड़ी चाची जी वेख के खुश होंगी। तो ज़ाहिर है जी जिनका घर है उनका दिल तो खुश होता है। उन्हें भी रोज़ाना की अपडेट मिलती रहती है कि घर में क्या कुछ चल रहा है या कहाँ तक पहुँचा है। तो लेकिन इन्होंने ये भी जो क्यारी बनाई है, इन्होंने बिल्कुल जो इनका वो गैरेज नहीं उन्होंने बनाया उसके साथ बनाई है। तो उधर जो दूसरा इन्होंने बस बस वो बनाई है इस तरह करके टेढ़ी लाइनें लगाई हैं, वो भी इन्होंने इतने करीब करीब पौधे दरख्त लगाए हैं। और वो दरख्त भी कोई बता रहे हैं ये उसका है जी नाशपति का है, कोई सेब का है, कोई मतलब वो दरख्त है पौधे नहीं है। और दरख्तों को तो काफ़ी जगह चाहिए होती है ना एक दूसरे से दूर। तो इनके मालिक, हाँ इनके मालिक की मैंने काफ़ी दिनों से ना तारीफ करना चाह रही थी कि वो बंदा समझे वो लंगड़ा के चलता है, जो इनके पौधे वगैरह दरख्त वगैरह लगा रहा है ना। और वो कल वीडियो भी बना रहा था, कह रहा था मेरे कोई मिलने वाले हैं तो वो भी बाहर रहते हैं, मैंने ना उन्हें वो भेजना है कि उन्हें ना पता नहीं है कि वो कह रहे हैं ये जो आप लेके आए हैं ना दरख्त या पौधे, तो हमें पता नहीं था। तो जी बिल्कुल आजकल आप नर्सरियों में जाएं तो आपको वहाँ के माली सारा कुछ बता देते हैं। ये भी बहुत बड़ा बिजनेस है। जिस तरह नसरुल्ला वीर कह रहा था ये मैं बिजनेस करूँगा, लेकिन ना इसको मना कर दिया फयाज ने, और उसने कहा कि इसमें लॉस भी हो सकता है, तो इस पे भी काफ़ी खर्चा आता है। तो अब वो पीछे जो मार्केट है ना उसमें बनाने लगे हैं बिल्कुल। नलकियाँ और लेस। मामा आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी मुनव्वर वीर की, वो भी अली वीर की तरह होची हरकतें करना शुरू हो गए। अच्छा, हम लोग उससे कह रहे थे कि सोबर है सोबर है, हाँ अपनी बीवी के कंधे पे सर रख के बैठा हुआ है और कह रहा है जी बीवी दिखाए, ने खुशखबरी सुना दी। हाँ दिखा और दे। बीच में तो अभी तक मैंने देखा नहीं है क्या हाँ है जी, क्या नहीं तो है। बस पैसा जी कमाने ये का देख चक्कर लें है आप। ना, बिल्कुल पैसा ऐसी कमाने का। बात है। तो जी बस अभी मैंने वीडियो देखी, मैंने कहा देखो तो सही, तो बीच में क्या है कुछ भी नहीं है।
जी, पिछले साल हम लोगों ने वेल लगाई थी, इस साल अंगूर लगना शुरू हो गए हाँ जी, और वो कितनी 2900 शोखी बन व्यू रही। हैं। हाँ हाँ जी, जी, वो कितनी शोखी बन बन के सेम हुमैरा की हरकतें कर रही है, जिस तरह हुमैरा, उन्हें पता चल गया है कि जिस तरह हुमैरा और अली भी हरकतें करते और आ रहे हैं तो मामा हम भी इनको ऐसे क्या करें। फ़ायदा हुआ पिछली इसकी वीडियो को 1000, 1200, 1300 व्यू, इसकी इस वीडियो को 3000 व्यूज़ होने लगे। हाँ, तो लोगों ने समझा होगा कि ये प्रेग्नेंट हो गई है, तो खुशखबरी, जिस तरह वो भाभी की तस्वीर लगा के ना उसके पेट के ऊपर कपड़ा करा के, तो न्यू खुशखबरी और अंदर कुछ भी नहीं था। और अपनी एक दी जी बगैर लत्ता वाली वीडियो, तो उसको भी मुझे लगता है 10-12 हज़ार बेड लेना है, तो उसको भी 10-12 हज़ार व्यूज़ आया होगा। तो ये रिज़्क़ हलाल कमा रहे हैं, और जिनको जो इन पे बात अगर करते हैं तो उनको गीबत बोली जाती है, उनको क्या कुछ नहीं कहा जाता। और ये अपने बच्चों, चलो उनको तो छोड़े, उनका तो अभी बच्चा नहीं है, ये जो मियाँ बीवी हरकतें कर रहे हैं तो अपने बच्चों को क्या सबक दे रहे हैं। बिल्कुल। तो अब उसने भी कहा कि चलो जी, मैं भी बीवी के कंधे पे, तो वो भी कम तो नहीं है, उसकी बीवी भी तो बैठ के साथ में जुआ खेलती है ना हुमैरा। और वो उस दिन मैंने देखी तो दोनों लाइव बैठी हुई थी, दोनों रमज़ान अल मुबारक में भी। ये अब सहरियाँ अफ्तारियाँ नहीं दिखा रहे, क्योंकि सहरियाँ अफ्तारियाँ बना नहीं न रहे, तो वो कभी गंदम के सिट्टे दिखाए जा रहे हैं, कभी कटिंग दिखाई जा रही है, कभी कुछ दिखाया जा रहा है, कभी कुछ दिखाया जा रहा है। तो वो आ रहा है जी कि हम रोज़ वो चीज़ दिखाते हैं तो बहन भाई क्या कहेंगे, तो बिल्कुल बहन भाई कुछ नहीं कहते। उन्हें भी पता है रमज़ान मुबारक का महीना है, तो आजकल हर इंसान का ना सहरी अफ्तारी पे फोकस है, क्योंकि ये मेन काम है, ये हमारी इबादत है, ये आम रूटीन नहीं है, ये हमारी इबादत है। रोज़ा रखना भी इबादत है और रोज़ा अफ्तार करना भी सबसे बड़ी इबादत है। तो इस वजह से क्यों बहन भाई कहेंगे, बहन भाई तो बल्कि देखना चाहते हैं कि हम क्या करते क्या नहीं करते। तो ये होती हैं इनकी हरकतें। तो जी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, आप मेरे दुआ में तुम्हारे साथ होते जी। अल्लाह अल्लाह हाफिज़। हाफ़िज़।